बरसात के सीज़न में अगर आप तोरई की अगेती खेती करते हैं तो इससे आप काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन ले सकते हैं और काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव ले सकते हैं। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट तोरई की अगेती खेती आपको 1 एकड़ में लगाने पर बरसात के सीज़न में देखी जा सकती है। अगर आप सही वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, सही खाद उर्वरकों का सिलेक्शन करते हैं और सही समय पर इसकी खेती अगर आप कर लेते हैं बरसात के सीज़न में तो काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। अगर आप जून के आखिरी सप्ताह में या फिर जुलाई महीने में अगर इसकी बुआई कर लेते हैं और सही खाद उर्वरक और सही वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो लगभग 150 क्विंटल तक 1 एकड़ में तोरई की खेती आपको उत्पादन देके जा सकती है। मंडी भावों की बात की जाए तो फिलहाल इसके मंडी भाव 30 से 40 रुपए के आसपास चल रहे हैं। बरसात के सीज़न में अगर आप इसकी खेती करेंगे तो लगभग 30-40 रुपए के एवरेज मंडी भाव आपको इससे मिल सकते हैं, इससे कम मंडी भाव नहीं मिलेंगे। तो लगभग 150 क्विंटल उत्पादन और 3000 रुपए के यानी कि 30 रुपए के मंडी भाव भी लेके चले तो भी आपका प्रॉफिट जो है वो 4 लाख रुपए के आसपास आराम से निकल जाता है अगर आप, लेकिन इसके लिए अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन आपको जरूर करना है। यहाँ पर मैं आपको टॉप वैरायटियों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इसकी बुआई से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 3 से 4 ट्राली और नाइट्रोजन की मात्रा इसमें बेसल डोज में आपको 25 केजी पर एकड़ के हिसाब से लेनी है और 1 एकड़ में लगभग 40 से 45 केजी फास्फोरस आपको यानी कि डीएपी खाद आपको डालनी है और लगभग 20 से 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है। बुआई के थोड़े दिन बाद में बाकी की नाइट्रोजन की मात्रा यानी कि लगभग 20 से 25 केजी एक नाइट्रोजन की खुराक आपको और देनी है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन से इसकी खेती करते हैं तो आप एनपीके खादों का चुनाव भी कर सकते हैं। समय समय पे अगर आप फर्टिगेशन करेंगे तब भी आपको तोरई की फसल अच्छा उत्पादन देके जाएगी। दोस्तों, अगर आप बरसात के सीजन में तोरई की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा खर्चा जो है वो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हालांकि उत्पादन और मुनाफा तो ये फसल आपको काफ़ी ज़ोरदार देके चली जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उत्पादन भी ये आपको काफ़ी ज़ोरदार देगी और मंडी भाव भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको खर्चा करना पड़ेगा। मतलब कि इसमें आपको स्टैकिंग करनी पड़ेगी यानी कि तार बांस बंधाई के द्वारा इसकी आपको खेती करनी है। क्योंकि आप बरसात के सीज़न में अगर आप बेल वाली फसलों का चुनाव करते हैं, तोरई या लौकी जैसी फसलें लगाते हैं, तो ज़मीन पर आपको इनके प्लांट को नहीं रखना है। क्योंकि ज़मीन पर अगर इनकी बेलें रहेंगी तो इनमें फंगस और सड़न वगैरह की समस्या आ सकती है। फल भी आपके काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, फसल आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है और जो फलों की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है बरसात के सीज़न में। क्योंकि बरसात के सीज़न में कई बार बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो जल भराव जैसी समस्या आ जाती है, या फिर आपकी बेलों का फैलाव उसके बाद में मतलब आगे चल के इतना ज़्यादा हो जाता है, तब जाके बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके प्लांट में जो सड़न वगैरह की समस्या है उनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, या ब्लाइट वगैरह की समस्या काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके जो प्लांट है उनको स्टैकिंग करके और ऊपर चढ़ाना है। तारबास बंधाई के द्वारा आप इसकी खेती करेंगे तो फसलें आपकी लंबे समय तक जोरदार उत्पादन आपको देंगी, हेल्दी और स्वस्थ फसल रहेगी और फल की क्वालिटी आपको ऐसी मिलेगी कि मंडी में सबसे ज़्यादा दाम पे आपकी फसल बिकेगी। तो अगर आप इसकी खेती बताए गए तरीके से करेंगे तो काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। अब बात कर लेते हैं तोरई की उन टॉप वैरायटियों के बारे में जिनका चुनाव आपको इस बरसात के सीज़न में करना है, ताकि आपको तोरई के फल की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी शानदार मिलेगी और तोरई से उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा। तोरई की खेती में अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव लेने के लिए तोरई की वैरायटियों का सिलेक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के करना है। क्योंकि कई बार किसान भाई क्या करते हैं, कुछ ऐसी वैसी वैरायटियाँ उठा लेते हैं जिससे उत्पादन तो निकल जाता है, लेकिन तोरई की जो क्वालिटी होती है वो इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि मंडी भाव उसके मतलब इतने ज़्यादा या ठीक से नहीं मिल पाते हैं, या क्वालिटी इतनी ख़राब होती है कि मंडियों में उस तोरई की डिमांड ही नहीं रहती है। तो यहाँ पर जो वैरायटियाँ आपको मैं बताऊँगा उन वैरायटियों का सिलेक्शन अगर आप करेंगे तो फल की क्वालिटी इतनी शानदार होगी कि आपको काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिलेंगे और उत्पादन तो ये सारी वैरायटियाँ काफ़ी ज़ोरदार आपको देके जाएंगी। जिनमें से नंबर 1 पर हम बात करेंगे ईस्ट वेस्ट कंपनी की नागा जो वैरायटी आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी ज़ोरदार और काफ़ी शानदार वैरायटी है, उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार निकलेगा और उत्पादन की जो क्वालिटी होगी वो भी काफ़ी शानदार होगी। उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है क्लाउज कंपनी की विनायक वैरायटी, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसका आप बेझिझक अपने एरिया में चुनाव कर सकते हैं। बरसात के सीजन में काफ़ी शानदार उत्पादन देके जाएगी। सकाटा कंपनी की 8344 वैरायटी
तोरई की ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उत्पादन ये वैरायटी भी आपको काफ़ी ज़ोरदार देके जाएगी और उत्पादन की क्वालिटी इससे भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी। नावन्यू सीड की रजनीश वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है तोरई की। इसके बाद में दोस्तों एक और वैरायटी है ईस्ट वेस्ट कंपनी की। अगर आपको ईस्ट वेस्ट कंपनी की नागा वैरायटी नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह ईस्ट वेस्ट की LU 730 जो वैरायटी आती है उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी तोरई की काफ़ी शानदार वैरायटी है। ईस्ट वेस्ट की जो मैंने दो वैरायटी आपको बताई हैं, दोनों ज़बरदस्त वैरायटियां हैं। जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाए उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है नामधारी कंपनी की NS 474 वैरायटी आती है। ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसका भी आपको काफ़ी ज़ोरदार यानी कि ताबड़तोड़ उत्पादन देने वाली वैरायटी है और फल की जो क्वालिटी होगी वो इसकी भी काफ़ी शानदार होगी। इससे आपके मंडी भाव भी काफ़ी अच्छे खासे आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद में एक और वैरायटी है VNR कंपनी की आरती वैरायटी, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसका भी आपको काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन मिल जाएगा। अगर आप बरसात के सीज़न में इन वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो ये सारी वैरायटियाँ काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन और काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट आपको देके जा सकती हैं। दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में मैंने आपको तोरई की 7 वैरायटियों के बारे में जानकारी दी है। सातों एक से बढ़कर एक वैरायटी है। जो भी वैरायटियां आपको अपने एरिया में मिल जाए उन वैरायटियों को आप सिलेक्शन कर सकते हैं और तोरई की खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।